हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। यस बेटा, आज हम लोग पॉलिनोमियल की वन शॉट कर रहे हैं। अगर आपने कॉपी पेन ले करके एक एक पॉइंट को आपने प्रॉपर तरीके से समझा तो डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन में बेटा 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, राइट। तो ध्यान से समझते बेटा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल में एक एक बात मैं बताऊंगा, उसके बाद बेटा हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, है ना। तो बात हो रही बेटा पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल वन शॉट बाय पुनीत सर। यस बेटा। सो सबसे पहली बात बेटा, आपको जनरली पता है कि मेरी हर क्लास में मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ पे जो फोकस करता हूँ वो बात है बेटा कि वेटेज ऑफ दी चैप्टर्स। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, उसी पैटर्न पे ऑल ओवर इंडिया पेपर डेवलप होता है, राइट। तो अब ध्यान से समझो क्या है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके बाद आता है अलजेब्रा 20 मार्क्स के लिए, राइट। सो अब आप ध्यान से देखते हैं बेटा कि हम लोग जो टॉपिक फिनिश करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर की है, ज्योमेट्री आपकी 27 मार्क्स की है, हाई वेटेज जो है 27 की है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड स्टैट्स, है ना। तो ये सब चीजें टोटल मिला के 80 नंबर का, 20 नंबर आप इंटरनल मार्क्स होते हैं, आपको पता ही है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा कि इस टॉपिक पे यानी कि 20 मार्क्स का है अलजेब्रा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि बेटा क्या क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ nth, रूट ऑफ द नंबर्स, रैशनलाइजेशन, समथिंग लाइक दैट। ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत सिखा रखा है। बाकी आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, राइट। सो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स, एक एक बात हम करेंगे बेटा। पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, पॉलिनोमियल के और कितने फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि जब तुम 11th क्लास में पहुँचोगे वहाँ पर तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा फंक्शन, है ना। अगर तुम ऑप्ट करते हो मैथमेटिक्स, है ना, यानी पीसीएम लेते हो तो वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वो टॉपिक भी बेटा बिना पॉलिनोमियल के समझ नहीं आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है ना, एग्जांपल विद काउंटर एग्जांपल्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हर चीज़ हम समझने जा रहे हैं बेटा। कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को भी समझेंगे। हम बात करेंगे बेटा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है ना। कि कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, उसमें आपने कोई वैल्यू पुट कर दी तो क्या टोटल पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बात समझेंगे, है ना। तो एक एक बात बेटा हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज योर पुनीत सर एंड आई हैव 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE and one of my students got all India rank 2006, है ना। So this is which is the India's toughest competition, है ना। So you can use my experience and get more marks in your एग्जाम्स, राइट। सो बेटा अच्छी तरीके से आप मैथ्स को करने के लिए बेटा आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे, है ना। सो आपको मेरी फ्री क्लासेस सारी मिलेंगी, है ना। आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है और आप मेरे साथ जुड़ जाओगे और आपको मेरी फ्री क्लासेस बेटा कम से कम एक हफ्ते के अंदर आप 8 से 10 क्लासेस मेरे से ले सकते हो, है ना। जो कि मोस्ट ऑफ दी कुछ पार्ट्स जो यहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा, अदरवाइज लगभग मान के चलो 5 से 6 क्लास तो फ्री है ही, आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, राइट। और अच्छे से आप अपना सिलेबस फिनिश करते हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार आए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात होती बेटा कि पॉलिनोमियल वन शॉट के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि बेटा कि ये क्या होता है पॉलिनोमियल, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कुछ वेरिएबल्स ले लो, कुछ कांस्टेंट ले लो, कुछ प्लस माइनस लगा दो, तो एक चीज़ जो डेवलप होगा उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लाइक एनी एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स, है ना, कांस्टेंट, वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ दी ऑपरेटर्स। जैसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, है ना, एंड डिवीजन ऑल्सो, है ना, इज नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जैसे मैं बात करूं कि x² + 1 6x² - 5y + 2xy, ये हमारे पास जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात हो रही है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल सिचुएशन है। यू कैन सी दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, wait for a moment, yes, an algebraic expression, right, in which the variables involved having only non-negative integral पावर, राइट। सो सीधा सा प्रोसेस है बेटा कि आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट, यानी कि पॉलिनोमियल। क्या मतलब है सब पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसकी पावर कभी भी 1/2 हो या आपके पास पावर कभी -2 हो, इस टाइप की चीज़ें ना हो
यानी कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है ना, पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीग्रल पावर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, राइट। तो सीधी प्रोसेस है, जैसे मान ली 7x प्लस समथिंग, या आपने कहीं लिख दिया बेटा कि x क्यूब प्लस समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर केवल हम एक वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि आई विल गिव यू 5 रुपीज़, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर तुम्हें 5 रुपये दूंगा तो ये 5 रुपये दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, है ना, सो वो पैसा जो है, जो रुपया है, मे बी पॉसिबल वो 1 लाख रुपीज़ हो सकता है, 1 रुपीज़ हो सकता है, राइट। तो जो वैल्यू वेरी करे, जो वैल्यू चेंज हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब अगर वो वेरिएबल केवल एक है तो 1 वेरिएबल, अगर वेरिएबल 2 है वैल्यू तो 2 वेरिएबल, 3 है तो 3 वेरिएबल, है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर हमने बोला कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना। इसके अंदर हमारे पास 2x स्क्वायर समथिंग, ये हमारे पास 1 वेरिएबल होगा क्योंकि x यूज हो रहा है, इसके अंदर y यूज हो रहा है तो ये भी 1 वेरिएबल हो गया, लाइक दैट, है ना। सो अगर मैं x और y यूज कर लूँ तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, दिस इज 1 वेरिएबल, राइट। एक बेटा बहुत बड़ा सा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के अंदर, है ना, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। इसमें क्या करना है बेटा, आपको अगर मेरा कोड यूज करते हो, दैट इज PKS मैथ्स, है ना, मेरा कोड है बेटा PKS मैथ्स, है ना। तो आपको जो फायदा होगा बेटा, सबसे बड़ी चीज की, यू विल कनेक्टेड विद पुनीत सर, साथ में बेटा आपको मिलता है 60% ऑफ, 60% ऑफ ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा तो आप मेरा कोड यूज़ करो और आप मेरे से पढ़ते रहो बेटा। एक हफ्ते में कम से कम 8 से 10 दिन आप मेरे से पढ़ सकते हो आफ्टर टेकिंग दिस पार्ट, है ना। तो एक बड़ा फायदा है बेटा, है ना। मतलब केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको पता ही है। मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में बेटा आपको कम से कम 8 क्लासेज ले सकते हो मेरे साथ, जैसे YT सेशंस, मेरे फ्री क्लासेस, VIP ऑल्सो गोइंग ऑन, है ना। 25 तारीख से हम लोग VIP स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वहाँ पे मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ, तुम मुझे भी देख सकते हो, है ना। सो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहेगा क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। अगर तुम्हें कभी कोई क्वेरी हो बेटा तो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, राइट। चलो, तो अब बात होती है बेटा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है दैट इज डिग्री, है ना। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है दैट इज डिग्री। सिंपल सर सिचुएशन, अगर देखो यहाँ पे कितना 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई, इसकी डिग्री 3 हो गई, है ना। सो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो देखो यहाँ पे तुम 3 को नहीं ले सकते ना, मैक्सिमम पावर कितनी 4 है तो इसकी डिग्री 4 हो गई, दैट्स इट, है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 1 अगर है ना, तो हमारी जो है लीनियर कहलाएगी, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक, है ना। अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, है ना। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो 2 2 जा 4, तो जिसका 4 है डिग्री दैट इज बाई क्वाड्रेटिक, है ना। समझ आया सिंपल, है ना। ध्यान से देखो, तो आपको मैंने ये बताया बेटा कि अगर 2 आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात आती है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर जो पावर है x की ना डिग्री 0 है। डिग्री 0 मतलब समथिंग पावर 0, 1 होता तो पता है x है ही नहीं उसके अंदर, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, लाइक दिस, है ना। जैसे ये अब तुम जैसे वाले बोलो कि x की पावर 0 और यहाँ पर आपके पास 5 है, प्लस 5 लिखा, तो तुम समझो ना ये भी एक तो पॉलिनोमियल हुई, डिग्री 0 है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दैट्स 10 हो जाएगा, दैट्स इट। अब 0 पॉलिनोमियल मतलब कि यहाँ पर है कि अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म नेमली 0, राइट। सो दैट इज द सेम। अब बात होती है बेटा कुछ मोनोमियल है, कितने टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, उसको समझ लेते हैं बेटा। तो मोनोमियल का मतलब होता है कि मोनोमियल का मतलब केवल एक ही टर्म है, लाइक मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 5x, है ना, तो एक टर्म हो गया, इसलिए हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर किसी में 2 टर्म्स हैं, लाइक मैं बोलूँ यहाँ पे 5x + 2, तो ये कितना हो गया 2 टर्म्स हो गया, इसे बोलेंगे बाइनोमियल। बाई माने 2, नोमियल माने टर्म्स, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हैविंग 2 टर्म्स, दैट इज नोन एज बाइनोमियल, राइट। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, लाइक हम बोले 5x² + 3x, है ना, +2, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्राइनोमियल। इसके आगे और ये बीच में आप इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल। फर्स्ट मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मैं कह रहा हूं कि दूसरे के बाद ही तुम उसको पॉलिनोमियल बोल दो, दैट्स इट, है ना। मोनोमियल पहला हो गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल बेटा यूज होगा फ्यूचर में, आपको वो याद रखना होगा, उसका हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बेटा हमेशा मैथ्स प्लस प्लस, है ना। तो मैथ्स प्लस प्लस का मतलब कि आपको कुछ मेंटोस सीखने को मिलता है
है ना, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटॉस जिंदगी, राइट। सो जैसे मैं बोलूँ बेटा, अगर आपको कभी भी तुम ध्यान रखो 1 + x टू द पावर अगर n है ना, तुम्हें पता है बेटा 1 + x टू द पावर अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होता है, तुम्हें मालूम बेटा 1 + x की पावर 2 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना प्लस 2x, यही तो होता है। तो ये आया कहाँ से सर, मैंने तो 1 + x को मल्टीप्लाई कर दिया है। यस, अगर यहाँ पे 20 होता तो ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, एक फॉर्मूला, जरूर नहीं तुम इसे याद करो, बस उन बच्चों के लिए है, उन जीनियस बच्चों के लिए है जिनको IIT जैसे कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने हैं, है ना। आते ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है ना, तो आप चेक कर सकते हो, ध्यान समझा। तो मैंने बोला बेटा इसको करते समय क्या करना है, 1 + n टाइम्स ऑफ x है ना प्लस n - 1 x स्क्वायर है ना प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक जाए। नीचे एक नई चीज़ सुनने में मिलेगी बेटा, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल लगा दो, जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल, है ना। तो कुछ समझ में आया? अब सर फैक्टोरियल क्या आ गया नया, है ना, मैं समझाता हूँ बेटा फैक्टोरियल क्या आ गया। देखो फैक्टोरियल अगर 5 लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब होता है 5 4 3 2 1। अरे सर ये तो बहुत आसान है। यस, फैक्टोरियल, है ना। इसका सिंबल एक और भी होता है बेटा, इसका एक सिंबल और भी होता है, आप लिखो 5 और इसके आगे ऐसे पॉइंट लगा दो, एक्सक्लेमेशन साइन, ये भी फैक्टोरियल होता है। हम लोग जनरली ये यूज करते हैं, राइट। अब क्या हुआ समझ आया, जैसे मैं बोलूँ 4 तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, 4 3 2 1। अरे सर वेरी गुड, है ना। अब जरा इसकी वैल्यू लगा दो, अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 5 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 टाइम्स, है ना, फैक्टोरियल 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई। अब अगर सर चला दिखाते हैं 1 + x टू द पावर कितना 2, तो कितना होगा देखो 1 + 2x है ना 1 + nx प्लस n - 1 n कितना है 2 और 2 - 1 है ना x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा, मैंने अभी बताया था बेटा, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना आपको पता है, 2 × 1 है ना, यही तो होता है। अब आप ध्यान से देखो तो कितना वो 1 + 2x है ना 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये जो हमने प्रूफ करे a + b का होल क्यूब निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब रटने की जरूरत नहीं है ना। मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं पुनीत सर के साथ में तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखो जल्दी जल्दी, है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे मैंने लिखा बेटा p(x) = मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर - 2x + 1 है ना, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ जिससे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, बढ़िया सा है ना। हमने ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे ये वैल्यू जीरो हो जाए। तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर उठा करके मैंने -1 लगा दिया, मैंने यहां पर उठा के क्या करा -1 रख दिया, है ना, -1 रख दिया, नहीं होगा जीरो, है ना। किससे होगा बेटा, 1 से होगा, 1 से होगा, राइट। लेट्स चेक इट आउट, है ना। सो ये कितना है 1 स्क्वायर -2 × 1 प्लस कितना 1, कितना आया 0, है ना। समझ आई बात, हमने 1 रख दिया, सर ये 1 कहाँ से आया, राइट। तो सिंपल सी सिचुएशन बेटा, आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक थी तो इसको लीनियर बनाना पड़ेगा, वहाँ से हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। सब बातें मैं सिखाने वाला हूँ बेटा, यानी कि ऐसा नंबर आपको एज्यूम करना, सोचना है जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो जो इक्वेशन दी हुई है ना वो जीरो हो जाए। x की वैल्यू रखने के बाद उसे हम बोलते हैं जीरोज। जीरोज मतलब जिसने उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। सर एक वर्ड और भी सुना सर, रूट्स। यस, तो रूट्स में क्या होता है बेटा कि अगर यहाँ पर p(x) ना लिख करके ये हो गया हमारा जीरो। अगर हम बात करें रूट्स की, है ना, तो रूट्स क्या होते हैं, ये जो लिखा होगा ना x स्क्वायर - 2x + 1 = ऑलरेडी जीरो दिया हुआ है। इसमें हमें जीरो बनाना था, उसमें जीरो दिया हुआ है। अगर जीरो दिया हुआ है तो जो निकलेगा x की वैल्यू वो क्या होगा, रूट्स होगा, है ना। तो यहाँ से तुम फैक्टर करोगे, क्या आएगा x - 1 और x - 1, राइट, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x - 1 = कितना आएगा 0। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 1। ये क्या है x की वैल्यू जो आया उसे हम रूट्स बोलेंगे, और अगर जीरो नहीं दिया है तो जो आएगा, यानी p(x) दिया है तो जो आएगा उसे क्या करेंगे, जीरोज बोलेंगे। तो जीरोज हम यूज करते हैं बेटा पॉलिनोमियल में, ठीक है, जीरोज यूज करते हैं पॉलिनोमियल में, और रूट्स यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया? यस सर। अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, तो डिवीजन एल्गोरिथम या पॉलिनोमियल की अगर बात करें बेटा, ये पार्ट है, सिंपल सा है, आपको समझ में आता है बेटा। जैसे मैं अगर यहाँ पर 7 को डिवाइड कराऊँ तुमसे किससे, 2 से, तो 2 3 × 6 है ना, 2 3 × 6, राइट, तो कितना बचा 1। तो अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, है ना, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अगर मैं 7 = लिखना चाहूँ तो 2 × 3 + 1, ये होता है बेटा डिवीजन एल्गोरिथम,
है ना। देखो आपने क्या करा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको रख दिया, तो यहाँ पर gx और qx है ना, qx मतलब क्वोशंट था, इसको आपने मल्टीप्लाई कराया और आपने रिमाइंडर ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया। ये सब बातें हैं सिंपल, है ना। रिमाइंडर थ्योरम कहता है बेटा कि अगर आपने किसी भी नंबर को उस पर रखा और है ना, जीरोज की बात करी आपने, लेकिन जीरोज में जीरो ना होकर कुछ वैल्यू बची, उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं बेटा। जो लेट से कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, उसमें आपने x+1 इक्वल्स टू समथिंग कुछ वैल्यू पुट कर दी, है ना। x+1 इक्वल्स टू 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, है ना। वो आपने पॉलिनोमियल रखा, अगर वो 0 हो गया तब तो ये तो क्या हो गया, फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और अगर कुछ आई तो रिमाइंडर हो गया। या तो 0 आएगा या कोई वैल्यू आएगी, अगर कोई वैल्यू आई तो उसे क्या बोलोगे, रिमाइंडर, और अगर 0 आया तो उसे क्या बोलोगे, फैक्टर। ठीक है, सिंपल है ना। तो फैक्टर थ्योरम यही है, यही चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फार्मूले हैं बेटा, वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ, थोड़ा जरूरी भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बात करूँ बेटा a+b होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, सिंपल है, a² + b² + 2ab। ओके, अगर ये माइनस है तो क्या होगा, a - b होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a² + b² है ना, -2ab, राइट। अगर मैं बात करूं बेटा a + b होल क्यूब क्या होगा सर, a³ + b³ है ना, +3ab है ना, a + b। ठीक है, इसको और कुछ लिखा जा सकता है, यस सर, क्या है, a³ + b³ है ना, +3a²b + 3b²a, ये भी लिख सकते हैं। सही है, ये फार्मूला होता है। अगर यहीं पे अगर मैं माइनस लगा दूं सर तो क्या होगा, a - b होल क्यूब नथिंग बट इट इज a³ - b³ राइट, -b³ है ना। आपको पता होना चाहिए -1 की पावर आप ऑड करोगे तो वैल्यू नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे क्यूब है इस वजह से नेगेटिव आया, माइनस है ना 3ab है ना, a - b राइट, ये हो गया। इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा a³ + b³ की, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो बिना इसके आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये दो फार्मूले बेटा आप अपने नाम की तरह याद कर लेना, राइट। a³ + b³ इक्वल्स टू a - b³ इक्वल्स टू, राइट। तो क्या होता है सर, ये होता है a + b है ना, a + b एंड a² + b² है ना, -ab, राइट। कितना बढ़िया चीज़ है बेटा, प्लस इधर है, इधर माइनस आ रहा है, राइट। यहाँ देखो, यहाँ होगा बेटा a - b, यहाँ आ जाएगा a² + b² है ना, एंड +ab, राइट। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, राइट। यू शुड कीप इन माइंड, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना, फॉर यू, है ना। सो यू शुड कीप इन माइंड, बिना इसके आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। समझ आया क्या। इसके अलावा बेटा आपके पास ढेर सारे फार्मूले हैं, यू कैन सी, आपके पास है a + b + c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना, ये फार्मूला है। इसके अलावा आपके पास होता है बेटा a³ + b³ + c³ है ना, -3abc इक्वल्स टू होता है a + b + c a² + b² + c² -ab -bc -ca। ठीक है, बात समझ में आया। कुछ इस तरह से फार्मूला है। यहाँ पर बेटा आपको ये ध्यान रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये फार्मूला रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड कीप इन माइंड, राइट। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा आपको, है ना। a³ - b³ है ना, a³ + b³ -3abc। इसमें जनरली क्या होता है, एक बात और याद रखो, इफ़ a + b + c अगर 0 है तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा बेटा a³ + b³ है ना, +c³ माइनस इक्वल्स टू 3abc, है ना। ये भी तो होगा ना। अगर आप सोचो कि अगर ये 0 है देन, है ना, अगर ये 0 है तो ये वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा खत्म हो गया, ये उठ के इधर आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो अब बात करते हैं बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसको समझना भी है, सही है ना। तो एक बात छोटी सी याद करने लायक है बेटा, वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना। ये है बेटा x² - y² इक्वल्स टू x + y, है ना, एंड x - y। यू शुड कीप इन माइंड बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी होगी बढ़िया तरीके से, राइट। समझ आया क्या। आगे बढ़ जाते हैं बेटा।
देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप और अच्छे समझ पाओ, राइट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना, 6xa, है ना, इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, है ना। इजी सा क्वेश्चन है ना, 6x माइनस ए, राइट, सही है। इसको मुझे डिवाइड करना है ना, तो क्या होगा, 6x माइनस ए, दिस इज, है ना, इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। सीधा सा प्रोसेस क्या करना है बेटा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, छोटी सी काम करनी है। देखो मैथमेटिक्स बेटा बहुत आसान होता है अगर तुमने थोड़ा सा ब्रेन यूज़ कर लिया, राइट। क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, सीधा सा आपने क्या करा, यहाँ लिख लिया लेट p ऑफ x इक्वल्स टू कितना, एक्स क्यूब, है ना, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 जो दिया है ना, x माइनस ए, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने x माइनस ए इक्वल्स टू 0 कर देना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, राइट। सो p a इक्वल्स टू कितना, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, देखो ध्यान से, a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, कितना बचा, 5a। क्या बेटा समझ में आया तुम्हारे, बहुत ध्यान से देख लो, क्या तुम्हारे समझ में आ गया। अगर यस तो लिख दो यस सर, राइट। अब बात करते हैं बेटा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। अब आपको क्या करना है बेटा, जिसमें आपने x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1 जिसमें रखोगे, अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तो उसका फैक्टर है, जिसका 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं है। तो बेटा जल्दी से चेक करके बताओ कि अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल, फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ, ये पॉलिनोमियल मेरे पास अगर है तो ये क्या है बेटा, ये है या नहीं है फैक्टर, जल्दी से कमेंट करके बता दो यस स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे रफ में तो बताया मैंने क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1, है ना। अब ये x माइनस 1 रख के देखते हैं बेटा क्या होता है, अगर ये 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, राइट। अब जरा ध्यान से देखो ये कितना हुआ, माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1, राइट। ओके सर, ये तो 0 आ गया, 0 आया इसका मतलब इट्स अ फैक्टर, है ना। सो यहाँ क्या लिखोगे तुम, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, है ना, ऑफ px, राइट। समझ आया, ऑफ px, क्लियर है, समझ में आया। इसका बेटा जल्दी से तुम मुझे बता दो क्या होगा, ये फैक्टर है या नहीं है ना। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, व्हेन यू पुट द वैल्यू हियर, राइट, सो क्या होगा बेटा, है ना, जल्दी से देख लो, ठीक है। अब मैं सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट, राइट। सो यू कैन सी दैट p ऑफ x, है ना, p ऑफ माइनस 1, राइट। सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस, है ना, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, राइट। सो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, आई थिंक सो, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट इज वाई इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट इज नॉट अ फैक्टर, राइट। सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना। सो f, राइट, इसको तुम g ऑफ x ले लो, राइट, थोड़ा सा लिखने में अच्छा हो जाएगा क्योंकि p ऑफ x तो था, तो ये हमने g ऑफ x ले लिया था, है ना, g ऑफ x। तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 इज नॉट a factor of g of x, right, of g of x। इस वाले को हमने बोल दिया बेटा g of x, राइट। इसका नाम हमने क्या दिया, p of x, राइट। तो नाम बदल दिया ताकि लिखने में आसान रहा, ठीक है, समझ में आया बेटा। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्यों तुम सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से देख लो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक तुम समझ पाओगे, राइट। इसमें तुम्हें चेक करना है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब तुम देखो पहला क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया बेटा, यहाँ दिया है p ऑफ x इक्वल्स टू कितना, x प्लस 5, तो आपको क्या करना है, इसके जीरोस पता करने हैं, ऐसी वैल्यू जिस पे ये वैल्यू 0 हो जाए, सिंपल सिचुएशन है। तो इसका 0 क्या होगा बेटा, p माइनस 5 होगा ना, तुम चेक करो, माइनस 5 प्लस 5 कितना आएगा, 0, ओके सर। तो माइनस 5 इसका 0 हो गया, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ, सो माइनस 5 इज 0 ऑफ p ऑफ x, सिंपल है ना, समझ आया क्या। इसी तरीके से तुम अगर इसकी देखो, सेकंड वाले को देखो तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा, राइट। सेकंड पार्ट में अगर देखो तो p ऑफ x इक्वल्स टू कितना दिया है, x माइनस 5, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया, है ना, यू कैन सी
राइट यहाँ हो गया p ऑफ 5 है ना, p ऑफ 5 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो बोल सकते हैं 5 इज अ 0 है ना ऑफ p ऑफ x, राइट। सो ऐसे करके आप इसमें जीरोज निकाल लेंगे। आई होप एवरीथिंग इज फाइंडेबल, राइट। सो मैं एक लास्ट लेता हूँ बेटा, आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ दिया इतना है ना, यू कैन सी दैट ऑल्सो। तो p ऑफ x इक्वल्स टू कितना है ना, यहाँ आ गया बेटा सी एक्स प्लस डी है ना। तो अब आप तुम क्या करना है, इसको उठा के जीरो के इक्वल रख देना है, राइट। सो आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को उठा के जीरो के इक्वल रखो। नाउ है ना, नाउ क्या करना है, सी एक्स प्लस डी है ना इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी ओवर सी है ना। देखो d को उतर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, c नीचे आ जाएगा, तो d ओवर सी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस डी ओवर सी इज अ फैक्टर है ना, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बेटा मुझे फॉलो करना चाहिए अनअकैडमी ऐप पे, और आप बेटा बहुत सी क्लासेस मेरे से फ्री पढ़ सकते हो। पेड करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दैट ऑफर। तो आप उसमें जाकर के एनरोल कर सकते हो और आपको बेटा मिलता है 60% ऑफ, राइट। सो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट। Unacademy. Let's crack it.